आपका अगला प्रश्न होगा कि शरणागति से क्या होता है। अगर हम तुमसे पूछें कि गुटखा खाने से क्या होता है तो तुम जवाब नहीं दे पाओ। अगर हम तुमसे ही पूछें कि गुटखा खाने से क्या होता है तो तुम जवाब नहीं दे पाओगे। वो तो ठीक है, मुंह अच्छा रहता है, ठटरी के बरे। अरे शरणागति से क्या नहीं होता ये पूछो। शरणागति से सब कुछ होता। पहली बात तो भगवान की प्राप्ति होती, दूसरी बात मार्गदर्शन ठीक मिलता, तीसरी बात सतमार्ग पर चलने का मौका मिलता, चौथी बात जो भी शरणागति ले लेता है वह अपने जन्म जीते जी आत्मा से परमात्मा का मिलन करवा लेता है। अच्छा, ऐसा कोई आज तक हुआ है कि केवल बातें हैं? एक कथा हमें याद आ गई। आहा, जनकपुर के पास एक ब्राह्मणी रहती थी। जनकपुर जहां माता जानकी जी का जन्म हुआ वहां एक गरीब ब्राह्मणी रहती थी, पंडिताएं। पति तो था नहीं, एक छोटा बच्चा था, छोटा बेटा रहा होगा, 4-5 साल का बच्चा। बड़ी गरीबनी थी, गांव में जाकर भिक्षा मांगकर अपना भरण पोषण करती और बेटे का। परेशान रहती बेचारी। समय बीता, सावन का महीना आया, बेटा थोड़ा बड़ा हो गया तो सावन के महीने में रक्षाबंधन के दिन उस बच्चे के साथ में पढ़ने वाले बच्चे राखी बंधवा बंधवा कर आए। राखी दिखाते हुए बोले, देख हमारे हाथ में राखी बंध गई, तेरे हाथ में राखी नहीं बंधी, क्या बात है, तेरी कोई बहन नहीं है? बालक रोता हुआ मां के पास आया, मां क्या हमारी कोई बहन नहीं है? सब मित्रों के हाथों में राखी बंधी है, बस हमारे हाथों में राखी नहीं। और बालक रोने लगा, मां यदि हमारी बहन है तो बताओ कहां है, हम तो आज जाकर के राखी बंधवाएंगे, राखी बंधवाएंगे, राखी बंधवाएंगे, चाहे जो हो जाए हम अपने हाथ में राखी बंधवाएंगे। मां ने देख सुना, माता जी की आंखों में आंसू आ गए। बच्चा तो छोटा ही था, क्या बोल दे? बेटा तेरी भी बहन है, झूठ बोल दिया। थी तो नहीं पर झूठ बोल दिया। बेटा तेरी भी बहन है पर इस बार घर नहीं आई, अपनी ससुराल में है, क्योंकि उसका पति बड़ा आदमी। मां ऐसे मत बताओ, बताओ हमारी बहन की ससुराल कहां है? बेटा क्या बोल दे? तो श्री जानकी जी को याद करके मां ने कहा, बेटा तुम्हारी बहन का नाम जानकी है, उनका विवाह श्री रामचंद्र जी से हुआ है, तुम्हारे बहनोई राजा राम है, वो राजा है। मां हमारी बहन रहती कहां है? बेटा तुम्हारी बहन अयोध्या में रहती है। मां मैं तो आज ही जाऊंगा, जाकर के राखी बंधवा करके आऊंगा। बेटा अभी तुम बड़े हो जाओ, बच्चे हो, बड़े हो जाना, मैं ले चलूंगी, परिचय करा दूंगी, हर साल जाकर के राखी बंधवा लिया करो। नहीं मां मैं तो आज ही जाऊंगा। मां ने बच्चे को समझाया बुझाया, बैठा दिया, बैठो। रात हुई, बच्चे के तो मन में यही था कि हम मित्रों को राखी बंधी दिखाएंगे। सोचा क्या किया जाए। मां ने तो कहा बड़ी दूर अयोध्या है, नाम पता मिल ही गया। नाम बहन का नाम जानकी, बहनोई का नाम राम, अयोध्या में निवास है। रात के समय उस बालक ने, उसका नाम था प्रयागदास, प्रयागदास नाम के बालक ने रात के समय में सोचा बहन के घर जाते हैं, राखी बंधवाकर सुबह उठने के पहले आ जाएं। पर राखी बंधवाने के लिए कुछ देना भी तो चाहिए, और घर में तो फूटी कौड़ी नहीं है, भोजन भी नहीं मिलते, क्या करें? मां की पुरानी साड़ी को ही लपेट लिया, बहन को साड़ी दे दी, धोती, साड़ी को लपेटा, बगल में दबाया, मां को सोता हुआ छोड़कर वह बालक अयोध्या की ओर चल पड़ा। आहा,
गली का पता नहीं, रास्ते का पता नहीं, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। जहां वो है फरिश्तों का वहां साया नहीं जाता। काश किसी के लिए खास ये दिल मकसूद होता है। ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। कहां रहते पता नहीं। आंखों में आंसू भरे हुए बाबा, वह बालक प्रयागदास अयोध्या की तरफ जाने लगा। आंखों में आंसू, अयोध्या की गली, गांव में कोई सोता हुआ मिल जाए, बगल के गांव में जगाया, भैया अयोध्या का रास्ता कहां है? बूढ़ा आदमी उठ करके बोला, भैया इतनी रात को इतना नन्हा सा बालक, अयोध्या की रास्ता, अरे यहां से बहुत दूर है अयोध्या। इसने सोचा कितनी भी दूर हो हम तो जाएंगे, राखी बंधवाएंगे अपनी बहन से। बिल्कुल सत्य घटना बता रहे कलयुग की, ध्यान से सुनना। राम अवतार, तुमने पूछा शरणागति से होता क्या, जरा इस कथा को सुनना, सत्य घटना को। आहा, वह बालक वन में रोता हुआ अयोध्या के लिए जा रहा, न रास्ता का पता है। आज से तुम हमारे, हम तुम्हारे, हमारे जीवन की प्रत्येक व्यवस्था अब सन्यासी बाबा तुम्हारे हाथ में है। मैं निवेदन करूंगा पागलों, जिस दिन ये बात तुम गांठ बांध लोगे, उस दिन के बाद फिर अलग अलग पेशी, अलग अलग अर्जी, अलग अलग प्रश्न का उत्तर पाने के लिए, चमत्कार करवाने के लिए, अर्जी लगाने के लिए धक्का मुक्की नहीं खानी पड़ेगी। तुम्हारे अनुभव करोगे कि तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ, तुम्हारे जीवन में हर पल चमत्कार हो रहा है।